नमस्ते, ओम शांति, गुड इवनिंग, ए वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम कुछ और जानेंगे। जैसा कि कहा जाता है कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, यानी कि आत्मा का एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो जाता है। क्या ये बिलीफ हमारा ठीक है? क्योंकि आत्मा एक सेपरेट एंटिटी है, वो कभी भी उसका अस्तित्व ख़त्म नहीं होता। आत्मा हमेशा थी, है और रहती है, क्योंकि आत्मा को कहा जाता है अजर अमर अविनाशी। उसे ना पानी में गला सकते हैं, ना आग में जल सकती है वो, ना हवा में वो उड़ा सकते हैं उसको। तो आत्मा एक सेपरेट एंटिटी है, परमात्मा एक सेपरेट एंटिटी। ना आत्मा परमात्मा का अंश है और ना आत्मा परमात्मा में लीन होती है। हाँ, हम उसकी याद में, हम परमात्मा की याद में खो सकते हैं, उस हिसाब से हम लीन हो सकते हैं, लेकिन उसका फिजिकली हम लीन हो जाएं आत्मा परमात्मा में, ये इम्पॉसिबल है। तो ये बिलीफ्स को हमको चेक करना है। और एक हमारा जो बिलीफ बना हुआ है कि आत्मा निर्लेप है, यानी कि कुछ भी करो, पुण्य करो, पाप करो, उस पर आत्मा पर उसका लेप छेप नहीं लगता, यानी कि आत्मा पर उसका कोई इफेक्ट नहीं आता। जबकि कहा जाता है पुण्य आत्मा पाप आत्मा, तो ये किस आधार पर कहा जाता है? आत्मा के कर्मों के हिसाब से ना। तो आत्मा का लेप छेप तो आत्मा पर लगेगा ना। जैसे एक ड्राइवर है, वो गाड़ी चला रहा है, अगर समझो कोई एक्सीडेंट होता है तो उसका रेस्पॉन्सिबल ड्राइवर है, ना कि वो गाड़ी। तो वैसे ही कर्म करने वाली आत्मा है, कुछ भी होता है तो रेस्पॉन्सिबल आत्मा है, ना कि शरीर। तो उसके लिए अगर हम शरीर को कष्ट दें, उसे 10 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना उसे फास्टिंग में रखें और इतना तकलीफ़ शरीर को दें, और ये समझें कि इससे हमारे कर्मों की निर्जरा हो रही है, हमारे पाप दग्ध हो रहे हैं, तो ये क्या पाप दग्ध हो रहे हैं या हम अपने और पाप को बढ़ा रहे हैं? क्योंकि किसी निर्दोष को सज़ा देना, शरीर ने तो कुछ किया नहीं है, फिर हम उसको सज़ा दे रहे हैं, तो ये है कि हम एक निर्दोष को सज़ा दे रहे हैं। क्योंकि हम तो शरीर है नहीं, हम तो आत्मा है, और हम सज़ा दे रहे हैं निर्दोष को, यानी कि शरीर को। तो कर्मों को क्षय करने का, कर्मों को दग्ध करने का, पाप कर्मों को ख़त्म करने का वो एक ही उपाय है, वो है परम पिता परमात्मा की याद। जैसा में गीता में कहा गया कि देह सहित देह के सर्व धर्मों को भूल अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, तो तुम्हारे सब पाप दग्ध होंगे। क्योंकि वो एवर पावन है, एवर प्योर है वो। उसको कहा जाता है पतित पावन, दुख हरता सुख करता। तो उस एक की याद से ही हमारे विक्रम विनाश हो सकते हैं, हम पावन बन सकते हैं, और कोई उपाय नहीं है अपने कर्मों को क्षय करने का। तो ये बिलीव्स कि आत्मा निर्लेप है, आत्मा पर कुछ लेप छेप नहीं लगता, सब कुछ करने वाले तो आत्मा ही है, तो लेप छेप तो आत्मा पर लगेगा ना। तो ये बिलीव्स को हमको चेक करना है और देखना है कि ये बिलीव्स हमारा कहाँ तक ठीक है। ओके, ओम शांति।